ही सहित एक पद है। हिमम, बाह्य में हिम तो है कोहरा आदि, और अपने अंदर हिम क्या है? जाड्यम, अज्ञानम इत्यर्थ। तम हंति इति हिमहा, जब बाह्य हिम को नाश करने वाला सूर्य अग्नि आदि हैं, और आंतरिक अज्ञान को नाश करने वाला हिमहा सूर्य इव अग्निर इव व प्रकाशादि युक्तो होना चाहिए, थोड़ा गलत छपी है, प्रकाशादि युक्तो अनुभवो ऐसा। सब प्रकाश आदि रूपा आत्म विषयक अनुभव है जिनके पास, उन्हें कहेंगे हिमहानुभावाः, तान हिमहानुभावान। तर्हि तो प्रश्न उठता है, तर्हि कथम धर्म व्यतिक्रम, ये लोग ऐसा ज्ञान प्रकाश युक्त हैं, आत्मानुभूति से युक्त हैं, फिर ये महापुरुष लोग धर्म के विपरीत क्यों चल रहे हैं? भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य हो, तेरे कथम धर्म व्यतिक्रम, कहते वास्तव धर्म व्यतिक्रम नहीं, वो उनकी प्रारब्ध है समझो। और समर्थ का दोष न गोसाई, जो समर्थ है उन्हें कोई दोष नहीं लागू होता है। श्रुति स्मृति भी है, देखो ईश्वराणांच साहसम तेजीयसाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। सर्वभुजो एक डंडी ज्यादा है यहाँ पे, श्लोक का इतना हिस्सा लिया हमने। ईश्वराणांच साहसम, ईश्वरों को सामर्थ्य होता है, वो ईश्वर है, समर्थ है, इसे उन्हें कोई दोष नहीं लगता। तेजसांच न दोषाय, और जो ऐसे तेजस्वी पुरुष लोग हैं उनके अंदर कृत क्रियाकलाप में कोई दोष नहीं होता। जैसे वन्नी है, सबको जला देता है, दोषयुक्त हो जाता है क्या? गंदे से गंदी चीज जला दो, वन्नी प्रदूषित नहीं होता। सुगंधी चीज, अच्छी चीज जलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सर्वभुजो, सबको नाश जो है पचाने की सामर्थ्य वाला है, जैसा अग्नि वैसे ही समझो ये लोग भी हैं। अतएव उनमें दोष नहीं लगता। यद्यपि ते अर्थ कामान, अब दूसरे ढंग से अर्थ कामान को ले रहे हैं, यद्यपि ये लोग अर्थ काम वाले हैं, अर्थात धर्मादि पुरुषार्थों को शिष्यों से चाहते, धर्मादि पुरुषार्थान शिष्य व कामयन्ति अर्थ कामान इति केचित्, कुछ ऐसा अर्थ भी लिए है। अथवा भीष्म के ही वचन से स्पष्ट हो रहा है वे अर्थकामी है, धनकामी है। उन्होंने कहा है अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज भद्रोस्मि अर्थेन कौरवैहि। कहते अर्थ का दास सभी होते हैं, अर्थस्य पुरुषो दास, धन के दास सारी दुनिया है, लेकिन धन कभी किसी का दास नहीं हुआ एक विष्णु को छोड़ करके। दासस्तु अर्थो न कस्यचित्, लेकिन अर्थ और किसी का भी दास आज तक नहीं हुआ। इति सत्यम, हे महाराजा ये बात सत्य है, युधिष्ठिर को कह रहे हैं। हम भी इसलिए अर्थेन कौरवै सह बद्धो अस्मि, विभिन्न प्रकार के धन संपत्ति की जो हमने अपेक्षा की और उसको दुर्योधन के माध्यम से पूर्ति हो रही थी, इसे इन कौरवों से मैं बंधा हुआ हूं, आते उनके पक्ष से मुझे लड़ना पड़ेगा। इसे खुद भीष्म कह रहे, अर्थकामी होकर के वे लोग अधर्म में समर्थन में खड़े हो गए हैं। यद्यपि ये बात तो है, इसलिए वो शास्त्र विरुद्ध चल रहे, धर्म विरुद्ध चल रहे हैं। और आपने पहले सुना कल, जो धर्म विरुद्ध चलता है उस गुरु को त्यागा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यही उसके अंदर भ्रम है, मोह है समझो। वो कहता है तथापि, यद्यपि ऐसा है तथापि गुरवस, वे लोग गुरु लोग हैं, तस्मात् गुरून् हत्वा कह दिया, गुरूनिति तान गुरून् भुज्यन्ते भोगा, कर्मणि में गए प्रत्यय है,
भोग विषय इत्यर्थ। वो विषय कैसे हो जाएंगे? इन लोगों को मार के यदि पाऊंगा तो रुधिर प्रतिग्धान इत्यनेन, इस युद्ध से प्राप्त धन में अर्थ से अशुद्धिर्द्योत्यते, प्राप्त जो अर्थ है साम्राज्य धन ऐश्वर्य वो उसमें अशुद्धि को संकेत कर रहा है। एतार्श रुद्र प्रतिग्ध भोगों की अपेक्षा से अतः संन्यास योग्य अस्मीति ज्ञाप्यते है, संन्यास के ही योग्य मैं हूं, एतार्श युद्ध करके इस प्रकार का धन पाने योग्य नहीं हूं। तब यदि कोई कहे शंकरानंदी ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुत्यजः इति श्रवणात्, श्रुति कह रही है जो युद्ध में वो भी धर्म युद्ध हो, प्रधनेषु ये युध्यन्ते ते शूरासः तनुत्यजः, वे शूर वीर होने के नाते उनके जो स्थान है शूरों को प्राप्ति योग्य स्थान क्या है? स्वर्ग, और स्वर्ग को प्राप्त कर देंगे यदि युद्ध भूमि में तनुत्यजः अपने शरीर को त्याग देते हैं। इति श्रवणात् क्षत्रियाणाम युद्धमेव श्रेयस्करम न तो भिक्षासनम इत्यतः, से युद्ध क्षत्रियों के लिए तो युद्ध ही परम श्रेयस्कर है, भिक्षासन बिल्कुल नहीं। इत्यतः, तब कहता है क्या पता हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और संन्यास श्रेष्ठ है कि युद्ध श्रेष्ठ है, ये हमारी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, अब आकर के शरणागत हो जाता है। अब तक तो अपना तर्क देते रहा, श्रुति स्मृतियों के आधार पर अपनी बुद्धि जितनी चली उसके अनुसार जो है अपने आप को संन्यासाधिकारी और युद्ध महापाप साबित कर दिया। इसलिए यहाँ कर घुटना टेकता है कि भाई हम नहीं समझते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ध्येयवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ध्येयवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो। इन दोनों में से कौन सा गरी है, श्रेष्ठ है, मैं नहीं निश्चय कर पा रहा। न चैतद्विद्मः, किन दोनों के बीच में? संन्यास मार्ग और युद्ध मार्ग, क्षत्रियों का धर्म, क्षात्र धर्म जो युद्ध, और अथवा विवेक वैराग्य जो होने वाला पापों के दृष्टिकोण से जो वैराग्य पूर्वक संन्यास ग्रहण करना, इन दोनों मार्गों में से कतरत्य से द्विवचन, दो में से एक को कतर बोलते हैं, अनेकों में से एक को कतमा, कतरत और कतमा बनता है। कतरन्नो, कतरत, कतरत है अनुनासिक अनुनासिक हुआ हो गया। हमारे लिए न हमने अस्माकं प्रति एते और द्वयोर मार्ग और मध्य खतरत गरियो इति न चैतद्विद्मः, यह हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। और मान भी लिया जाए क्षत्रिय होने के नाते यदि क्षत्रिय वर्ण को संन्यास अधिकार नहीं है, अतः मैं युद्ध लड़ भी लूं, ये भी तो निश्चय नहीं है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, हम जीतेंगे या हम हारेंगे, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। और जीत भी लिया जाए, जिनके लिए जीतना होता है अपने बंधु बांधवों के लिए, वे सब तो मरने के लिए खड़े हैं। उसको अपने भाई पांडव क्यों नहीं दिखाई देते पता नहीं है, बार बार कहते धार्तराष्ट्र धार्तराष्ट्र। यहां भी देखो औषधे प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, दुर्योधन आदि के मरने की चिंता हो रही है, अपने भाई लोग यहाँ बगल में खड़े हैं, अगल बगल में, वो नहीं दिख रहे उसको, भाई इनके लिए मैं लड़ूं, ये क्यों नहीं सोच रहा। जिनके लिए याने हत्वा न जिजीविषामा, जिन्हें मारकर मैं जीने की इच्छा भी मेरे को नहीं हो सकती,
वे कौन? वे धार्तराष्ट्राः अवस्थिताः, वे अवस्थित है सामने में। ये विशेषता है। यद्यपि आयु के हिसाब से दुर्योधन बड़े हैं अर्जुन के लिए, बाकी सबके दृष्टिकोण में अर्जुन बड़े हैं, इसे अपने छोटे भाइयों के लिए विशेष ध्यान दे रहा है। ऐसे लोग अर्थ लेते हैं। यहाँ छोटे भाई कितने हैं अर्जुन के? पांडवों में 2 ही है, 2 छोटे हैं, 2 ही है। और उधर छोटे कितने हैं? 98 हैं, 2 से बड़े थे, वहाँ 98 पड़े हैं। संख्या कितनी है छोटे के? संख्या बढ़ा कर 19 में है ना। ये उन छोटे भाइयों की चिंता ज़्यादा है, उनके लिए मैंने जीतना है, और वे यहाँ मरने को तैयार है, उनको मार के मैं जीतूंगा। इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये युद्ध कर्म करना उचित है या अनुचित है। अब यहाँ के किंग कर्तव्य विमोढ़ हो गया है। भिक्षासन युद्धयोर मध्य, कतरत के लिए व्याख्या कर रहे हैं, भिक्षासन और युद्ध इन दोनों के मध्य में नह मने अस्माकं प्रति धर्मपराणाम प्रति गरीह मने श्रेष्ठम कतरत किन्नु वा। इन धर्मपरायण हम लोगों के लिए इन दोनों में से कौन सा मार्ग अपनाना श्रेष्ठ है, यह बात हम निश्चय नहीं कर पा रहे। किन्नु कुरु हिंसाद और दुष्कीर्ति आदि दोष शून्यत्वात्, एक तरफ से लग रहा है गुरु हिंसा से शून्य है, दुष्कीर्ति आदि से दोषों से भी रहित है, ऐसा भैक्षाश्रम एव श्रेष्ठम किम, यह संन्यास लेना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। उत्तर स्वधर्मत्वाद युद्धम एव श्रेष्ठम, अपना क्षत्रिय होने के नाते स्वधर्म होने के नाते युद्ध ही श्रेष्ठ है। कि संन्यास तो परधर्म है और युद्ध स्वधर्म है, लेकिन परधर्म को अपनाने में दोष भी दिख रहा है। उसको क्या दिख रहा है? परधर्म क्यों अपनाना चाह रहा है? कि गुरु हिंसा से बच जाऊंगा, दुष्कीर्ति से, लोग कहें गुरु के हत्यारा है ये, और गद्दी में बैठ गया गुरु को मार के, अपकीर्ति तो होगा ही। इत्यादि दोषों से रहित होने के नाते उसको लग रहा है परधर्म भी श्रेष्ठ है। और दूसरी तरफ धार्मिक धर्मपरायण होने के नाते स्वधर्म भी दिख रहा है। स्वधर्मत्वा युद्धम एव श्रेष्ठम आहोस्वित उभयमपि समम बा, अतः दोनों ही बराबर है, चुना अपने मर्जी से, ये श्रेष्ठ या वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व विचार में निर्णय नहीं कर पाएगा, दोनों को बराबर भी हो सकता है। चस्तु अर्थ है, च जो आया हुआ है वह तू अर्थ में, न च एतत्, जो च है यहां तू अर्थ में है, चह तू अर्थ। तदेतद वयम तो न विद्मो न विजानीमः, वह यह इस संदर्भ में जो निर्णय है वह हम नहीं जान पा रहे, नहीं निश्चय कर पा रहे हैं। एवं जये राज्य सुख हेतुत्वाद अपजये स्वर्ग प्रापकत्वात् स्वधर्मत्वाच्च इति तत्र संशय न कर्तव्य। यदि कहो भाई जय प्राप्त, विजय प्राप्त करोगे, राज्य सुख प्राप्त होगा, और यदि अपजय मैंने हार भी जाओगे, स्वर्ग का प्रापक है, अतः स्वधर्म ही ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे तत्र संशय न कर्तव्य, इसलिए स्वधर्म के बारे में संशय कर लेना और परधर्म के प्रति कुछ गुण दिखाई करके उसको अपनाना बिल्कुल उचित नहीं है। इति चेत तथापि, फिर भी उसके अंदर तर्क है, संप्राप्ते विजयो अस्माकं दुखायैव भवति। यदि हम विजय प्राप्त भी कर लें उससे हमें दुख ही मिलेगा, सुख तो मिल नहीं सकता। न तो किंचिदपि भवति सुखाय इत्याह, सुखाय येत्याह, यह में मात्रा नहीं है, सुख के लिए तो लेश मात्र भी नहीं हो सकता। इत्याह याने वहत्वा न जिजीविषाम इत्यादि। प्राणेभ्यो भी प्रेयसो, अपने प्राण से ज्यादा प्रिय है।
ये सुन प्रत्यांत प्रयोग कर रहा है, ज्यादा श्रेष्ठ है, अपने प्राण से भी ज्यादा श्रेष्ठ, प्रियतम नहीं है। प्रियतम होता तो ये सुन नहीं होता, पृष्ठन होता, पृष्ठा। इसलिए प्राणेभ्योपि प्रेयसो यानेव भ्रातृ पुत्रादीन युधि हत्वा न जिजीवाम। जिन भाइयों को, उनके पुत्रों आदियों को मार करके युद्ध में मैं जीने की इच्छा नहीं कर सकता, जीवितुमपि न शक्नुमा, जी ही नहीं सकूंगा। तएव धृतराष्ट्र प्रमुखे रणमुखे, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सब पौत्र आदि प्रमुखे मने रणमुख है, युद्ध के मुख में अवश्य था, सामने खड़े हुए हैं। म्रियामहे इति तिष्ठन्ति, और यह संकल्प के साथ मान लो खड़े हैं हम मरेंगे, ये निश्चय करके खड़े हुए। म्रियामहे इति तिष्ठन्ति अवसिता भवन्ति। अतो अनर्थ हेतु युद्धाद भैक्ष्यासनम एवं न श्रेयस्करम इत्यर्थ। इसलिए अनर्थ का कारणीभूत युद्ध की अपेक्षा से भिक्षासन ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, यह विचार के साथ युक्त हुआ है। टिप्पण, क्षत्रियत्वात् संन्यास अनधिकारी असि जिज्ञात्वा भी कथम उद्युक्तोसि चेत आह। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे लिए संन्यास में अधिकारी नहीं है, ये जानते हो, तुम शास्त्र पढ़े लिखे हो, जान करके भी सन्यासी होने के लिए तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो। खत्म उद्युक्तोस इति चेदाह, वास्तव निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। कतरन्नो गरियो युद्ध सन्यासी और मध्य जये भी संशय दर्शित बाद विजय में भी संशय यद्वाजय में इत्यादि न स्वजना नाम अजीवितत्वे प्रयोजनाभावाच्च भिक्षासनम एवं वरम इति मन्यते। किं करते मूढ़ सन, किम करते मूढ़ होते हुए वह यह विचार करके मनन करते हुए निश्चय करना चाह रहा है कि स्वजन के अजीवित रहने पर और सुखरूपी प्रयोजन भी हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ प्रयोजनाभावाच्च भिक्षासन ही श्रेष्ठ है। अस्य श्लोकस्य, इसी श्लोक की मधुसूदनी टीका आप देखेंगे, उन्होंने कहा है ये 2:6 तक के प्रथम अध्याय से लेकर के यहाँ तक पूरे के पूरे को अधिकारी की तरफ घटाना चाहिए। प्रथमाध्याय प्राक्तन ग्रंथेन अधिकारी परकत्तम उक्तम, ये वहां की पंक्ति है मधुसूदनी का। ये भी आप घोषणा किए, संक्रांति जी शुरू में कहे थे, ये सब अधिकारी पर ही घटाना चाहिए। कथम भवान पंडित सन अधर्मम धर्मम विव अधर्म विव धर्मं च मन्यते मूढ़वत इत्याकांक्षायाम। यदि अर्जुन के प्रति कृष्ण कहे, अरे आप तो महान पंडित हो, ऐसा होकर के भी अधर्म को धर्म के समान समझ रहे हो और धर्म को अधर्म के समान समझ रहे हो। धर्मम इव अधर्मम और अधर्मम इव धर्मम च, विपरीत, ऐसे कैसे आप मान सकते हो, मूढ़ों के समान। इत्याकांक्षायाम आहो एतद्वयम् सूक्ष्मार्थम, वास्तव में धर्म और अधर्म अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। आज तक कोई धर्म की सम्यक व्याख्या नहीं कर पाया, ना धर्म को सम्यक व्याख्या कर सका। क्यों? धर्माधर्म मुख्य आधार क्या धर्माधर्म का? कर्म, और कर्म कैसा है? गहना कर्मणो गति, कर्म का तो कोई ठिकाना नहीं। कौन से कर्म से क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सोच बड़ा पुण्य काम कर रहा हूं मैं, लेकिन उसे पाप ही पाप हो रहा है। जिससे आप पाप कर रहा है मेरे से, उससे बल्कि पुण्य हो रहा है। इसे कुछ भी निश्चय नहीं होता है। स्व विवेक से आप निर्णय नहीं ले सकते अपने कर्म धर्म है या अधर्म है। इसलिए कहते देखो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका निर्णय ही नहीं कर सकते हम। इसे सूक्ष्मार्थम निर्णय तुम ना शक्नोमी यत कर्तव्यम, या शिष्य भाव में आ जाता है। जो कर्तव्य तत् त्वमेव उपदेश उपदेश, जो भी मेरा वास्तव में कर्तव्य है वह आप ही मुझे उपदेश दे दो, कह देता है। अब यहाँ आगे शिष्य भाव में उपस्थित हो जाता है। अपना तर्क समाप्त हो गया उसका, अंत में निर्णय नहीं कर पा रहा है। ये कृष्ण के चेहरे से उसके भाव अभिव्यक्त हो रहा है सब कुछ।
ये प्रसन्न नहीं मेरे विचारों से। इसलिए उनके भाव को समझते जो यहाँ टीकाकार लोग क्या भाव है उसके अगला श्लोक में अवतरणिका में बताते गए हैं। इस भाव के कारण से ये जवाब दिया करके। और इसलिए स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, अपनी स्थिति वर्णन करते हुए कहता है और शिष्य भाव में आ जाता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। कृपणता माने अविद्याकृत देहेंद्रिय आदि अनात्म में आत्मबुद्धि कृपणता है ना। बृहदारण्यक उपनिषद स्पष्ट कहा है जिसकी वजह आत्मज्ञान नहीं वो कृपण, असली कृपण वही है। रुपया कौड़ी नहीं है, ये कृपणता नहीं है। कंजूसी का नाम कृपणता नहीं है। असली कृपणता है हम अपने सा मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बावजूद इसका सही लाभ न उठाते हुए आत्मचिंतन नहीं करते हैं तो हम कृपण हैं। जो आत्मचिंतन करता है वही असली धनी है। से कार्पण्य रूपी दोष से मेरा अपना जो क्षत्रिय स्वभाव था वह उपहत हो चुका है। अतएव धर्म से सम्मूढ़ हो गया है मेरा चित्त। क्या करूं क्या न करूं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। सत्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं। यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्, जो भी मेरे लिए श्रेय होगा वह आप निश्चय करके मुझे बताइए। क्यों बताऊं? तो अपने पुराने गुरु खड़े हैं, उन्हीं गुरुओं के पास जाओ। द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य जी खड़े हैं। उन गुरुओं को छोड़कर मेरे से क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे मित्र रहा हूं हमेशा। हे यादव, हे केशव, हे सखेती इत्यादि बोला है। मैं कहते नहीं, इस समय मुझे यही लग रहा है आप ही असली गुरु हो सकते हैं। शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य भाव को प्राप्त कर रहा हूं। ते अहम शिष्य अतएव त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपके शरणागत मेरे को उचित अनुशासन से अनुशासित कर दो, उचित उपदेश प्रदान करो। देखो संक्रांति टीकाकार कहते हैं अविद्याकृत देहेन्द्रियादि अनात्मनः स्वरूपम इदमेव अहमिति व्यवहरति कृपणः। देखो कृपण किसे कहते हैं? अविद्याकृत देह इंद्रिय आदि अनात्माओं को ही यही मेरा स्वरूप है। इदमेव स्वरूपम अहम इति व्यवहरति, यही मेरा असली स्वरूप है, ऐसे ग्रहण करता है और व्यवहार करता है जो, उसी का नाम कृपण है। कृपण अतत्वज्ञ इत्यर्थ, अतत्वज्ञ है वो। ये कैसे निश्चय हुआ? यो वा एतद् अक्षरंगार की अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपण इति। वह यह जो कोई भी व्यक्ति एतद् अक्षरम, एतद् अक्षर तत्व आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, इस शरीर रूपी जो है सब से मर कर निकल जाता है, वही असली वास्तव में कृपण है। हे गार्ग्य संबोधन है याज्ञवल्क्य के द्वारा इति। दूसरी तरफ एक और स्मृतिकार भी है, कृपणो यो अविचितेन्द्रिय या अचितेन्द्रिय। कृपण वह है जो अपने इंद्रियों पर काबू नहीं रखता, इंद्रियों को वश में नहीं रखता, वह कृपण है। इति श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है। ये श्रुति स्मृतियां
प्रसिद्ध है। तस्य भाव तार्श कृपण का भाव को कहते हैं कार्पण्यम। कृपणस्य भाव कार्पण्यम। तस्य भावस्तु तलौ के अधिकार में शय प्रत्यय गुण कर्म ब्राह्मणवादिभ्या। तो शय प्रत्यय रूप बना इसलिए कार्पण्यम बन गया। कार्पण्य रूपी दोष है। कार्पण्यम अज्ञत्वम अज्ञान अज्ञत्व कहो अज्ञान कहो तम प्रधानत्वात् वस्तु स्वरूपम दूषेति तदेव दोषा। तम प्रधान होने के नाते वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रदूषित कर देने वाला होने से कार्पण्य ही सबसे बड़ा दोष है। अन्य सारे दोष शते जो है 50 न्याय यह हस्तिपाद न्याय के अनुसार इस दोष के सारे दोष छिप जाते हैं। सारे सब दोष के छोटे मोटे, कोई बड़े दोष है ही नहीं, कोई बड़ा पाप ही नहीं। असली पाप तो यह है हम आत्मघाती बने हुए हैं। आत्मघाती वही है जो आत्मचिंतन न करें, यथार्थ स्वरूप को न समझने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा पाप है। उन सभी पाप सबसे बड़े पाप है, बाकी सब पाप उसमें छिप जाएंगे, छोटे हैं सब उसके सामने। यही इसलिए दोष है बोल दिया। दूषित तदेव दोष, कार्पण्यता ही दोष है। तेन उपाहता तिरोहिता स्वस्य अविक्रिय से प्रत्यगात्मन भाव सत्ता यश स कार्पण्य दोषोपत स्वभाव। उससे उपहत मने तिरोहित हो गया, छिप गया है। क्या छिप गया? अपने अविक्रिय जो प्रत्यगात्म स्वरूप है वह छिप गया है। स्वस्य अविक्रियस्य कौन है? प्रत्यगात्मन भाव। तस्य भाव तार्श आत्मा के भाव का नाम स्वभाव। स्वस्य भाव इति स्वभाव। स्वस्य मने आत्मना प्रत्यगात्मा का जो भाव मने सत्ता। भाव का अर्थ क्या किए? सत्ता। यस्य स ऐसा हो गया है जिसके साथ उसे कहेंगे हम कार्पण्य दोषोपत स्वभाव। अविद्या अतिरिक्त अविद्या तिरस्कृत आत्मस्वरूप। अविद्या अपनी अविद्या के द्वारा हमने अपने आत्मस्वरूप को तिरस्कृत कर लिए हैं। यस्मात् जिसलिए ऐसे हैं इसलिए धर्म मूढ़श्चेता अविद्या संसारे पाथ्यमान पुमान धार्यतने नीति धर्म। धर्म सम्मूढ़ चेता के लिए कह रहे अविद्या संसारे पाथ्यमान अपमान। अविद्या से संसार में गिरता हुआ ये जो पुरुष कोई आधार चुनता है, मैं डूबू नहीं संसार में, जिस आधार को पकड़ता है संसार से मैं डूबने से बचने के लिए, उसी का नाम धर्म है। अनेना धार्यते पुमान। पुमान जो है जिसके द्वारा अपने आप को इस संसार रूपी सागर में डूबने से बचने के लिए नौका के रूप में धारण कर लेता है, उसका नाम धर्म है। तस्मिन सर्व प्रकाश के ज्ञानात्मक धर्म में अभी कौन सा धर्म लेना है? वो अन्य धर्म नहीं लेना, कैसे सीधे ही स्वस्वरूपात्मक लेना। सर्व प्रकाश के ज्ञानात्मक धर्म में सम्मूढ़म अप्रविष्टम चेतो यस्य। सम्मूढ़ मने अप्रविष्ट है चित्त जिसका, ऐसा तथोक्त पुरुष का नाम जो है धर्म सम्मूढ़ चेता। एवं लक्षण संपन्नो हम, इस प्रकार के लक्षण से युक्तमय हो गया हूं। अतएव त्वाम परमेश्वरम पृच्छामि, मैं आप परमेश्वर से पूछना चाहूंगा। श्रुति स्मृति भीर महर्षिश्च यद निश्चितम निर्णीतम नियत फलम श्रेय साधनम शोक विध्वंसकम तन्मे ब्रूहीति। जो श्रुति और स्मृतियों के द्वारा भिन्न श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, गुल्म सूत्र, कल्प सूत्रों के द्वारा महर्षियों ने जो निर्णय दे दिया है, वो निर्णय हम जानना चाहते हैं। एतार्श द्वंद में फंसा हुआ आदमी के लिए क्या निर्णय है, क्या कर्तव्य वास्तव में? यद्यपि एकोपि मुनिर श्रुतियोपि भिन्ना स्मृतियोपि भिन्ना नैकोपि मुनिर यस्य वच प्रमाण धर्म से तत्व निहितम गुहायाम ये न गता सपंथा। तर्कों है प्रतिष्ठा है महाभारत।
नहीं, पाठ भेद हो सकता है कहीं कहीं इस तरह के। श्रूयत श्रुतियोपि भिन्ना स्मृतियोपि भिन्ना नैकोपि मुर्यसि वच प्रमाण धर्मस्य तत्त्वम निहितं गुहायाम। श्लोक भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, अक्षर कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, छंद। इसलिए पूछ रहा है ये तत्व जो हृदय में छिपा पड़ा है बोलते हैं, जिसको लेकर के किसी मुनि के भी एक भी मुनि का वचन प्रमाण रूप में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, परस्पर विरुद्ध वचन हो रहे हैं। वेदांत दर सूत्र पढ़िए, ब्रह्म सूत्र अलग कह रहा है, न्याय सूत्र अलग, मीमांसा सूत्र अलग, सांख्य सूत्र अलग, योग सूत्र अलग, बृहस्पति सूत्र चार्वाकों की वो अलग कहता है ना। सबके अपने अपने सूत्र ग्रंथ, माध्यमिक सूत्र है बौद्धों की, जैनियों के सूत्र ग्रंथ, सबके सूत्र ग्रंथ हैं। सब मुनि है, सब संत है, ऋषि है, महर्षि हैं, और सबको विशेषण है परम कारुणिको भगवान जैमिनी, नहीं ये विशेषण दिया जाता है। सब परम कारुणिक के जगत के कल्याण में ही लगे हुए हैं। फिर पर विरुद्ध वचन कह रहे हैं, इसलिए आदमी को भ्रम हो जाता है कौन सही है, किसके वचन प्रमाण माने। और ये जो अधिकारी भेद से होने से कोई दोष नहीं है, वास्तव में विरोध भी नहीं है, अप्रमाण भी नहीं है, किंतु व्यवस्था प्रदान करने के ऊपर निर्भर है। जो जैसा अधिकारी होगा उसको वो दर्शन, उस महर्षि का वचन उसको अच्छा लगेगा, उसको पकड़ लेगा, वही उसके नौका बनेगा, आगे के पड़ाव तक जाएगा उसी से ही। हर पड़ाव में दूसरा दूसरा बदलते जाना पड़ेगा। भाई वो तत्व कौन सा है, यही तो लफड़ा है। कह तो दिया तुम्हारे हृदय में गुफा में वो तत्व है, वो तत्व क्या है, उसी में तो लड़ाई झगड़ा है। कोई एक में अद्वितीय है, उसका निर्वचन कहाँ है, निर्णय तो हुआ ही नहीं। कोई कहता है केवल अद्वैत, कोई कहता विशिष्टाद्वैत, कोई विशिष्ट अविशिष्टाद्वैत तत्व हृदय में है। कौन सा तत्व हृदय में है? कोई कहता शैवाद्वैत, कोई वैष्णवाद्वैत, शाक्ताद्वैत, कौन सा अद्वैत अंदर है? संशय तो हो ही जाएगा सुन करके सब। और आजकल तो आपके पास महामहिम टीवी साहब हैं, जो अनेकों चैनल आ रहे हैं, अनेकों सत्संग, सब आपस में विरुद्ध में बोल रहे हैं। सुन के तो संशय तो होना निश्चित है। वहां भी सीधे नहीं कहा, तत्व क्यों कह दिया, ब्रह्म कह देते सीधे, फिर ब्रह्म में भी लड़ जाते। ब्रह्म का अर्थ क्या, उसे उत्पत्ति कर देते अलग अलग अलग। तत्व शब्द ऐसा प्रयोग कर, सामान्य शब्द प्रयोग कर दिए, अब लड़ते रहो सामान्य शब्द का अर्थ निर्णय करने में। इसलिए कहता है यह सब निर्णय आप भगवान के अलावा दूसरों के वचनों से नहीं हो सकता है। श्रुति भी स्मृति भी महर्षि विश्चा ये निश्चितम निर्णीतम नियत फलम श्रेय साधनम, जो नियत फल वाला श्रेय का साधनभूत वस्तु जो शोक का विध्वंस है, तन्मे ब्रूहि, वह तत्वज्ञान मुझे आप उपदेश दीजिए। ननु ना पुत्राय शिष्याय वही पुनः, अरे तू तो मेरा पुत्र भी नहीं, तेरा मेरा शिष्य भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूँ तत्वज्ञान। श्रुति ने वर्णन किया, साफ ही कह दिया, अपुत्राय अशिष्याय वही न, कभी ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए। पुत्र बन के आओ, पुत्र बन के आएगा कैसे, मरेगा तो पुनर्जन्म हो, तब तो कृष्ण का पुत्र बनेगा। पुत्र तो हो नहीं सकता, एक ही विकल्प उसके पास है, शिष्य बनना। इसलिए शिष्यस्ते हम कह देता है। यदि श्रवणात् पुत्र शिष्य व्यतिरिक्ताया अति रहस्यम न वक्तव्यम। पुत्र शिष्य आदि 6 है अधिकारी वास्तव में, इस श्रुति में 2 बताया, लेकिन महा सरस्वती परिषद में आया हुआ है 6 अधिकारी, टिप्पणी में बताऊंगा। उन 6 अधिकारियों में से शिष्य बनना सबसे उत्तम होता है। अन्य सारे अधिकारित्व में अहंकार किंचित रह जाता है। शिष्य भाव में पूर्ण शरणागति होती है। यह अंतर है शिष्य होने में और पुत्र आदि होने में फर्क है। पुत्र में तो और समस्या हो जाती है, बाप का गुरु क्या मानेगा, तो घर का मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। वो आता है हमारे पिता को हम कैसे गुरु मानेंगे, पिताजी तो पिताजी है। फिर भी पहले ऋषि परंपरा में रहा है,
पिता पुत्र को पढ़ा, पुत्र ने अपने पुत्र को पढ़ा, ऐसे परंपरा चली है। लेकिन आजकल तो चलेगा ही नहीं। चाहे जितने बढ़िया माता पिता पढ़ावे हैं उन्ना कुछ नहीं, हमको ट्यूशन भेजो, ट्यूशन जाएंगे, वहाँ गधा कुछ नहीं पढ़ा रहा है तो भी ठीक है। अरे आश्चर्य, दुनिया कैसा हो गया है। इसे शिष्य भाव सबसे बढ़िया भाव है, इसे अहंकार का कोई अवसर ही नहीं रह जाता है। इसे शिष्यस्ते हम कहते हैं, श्रवणात् पुत्र शिष्य व्यतिरिक्ताया अतिरहस्यम नवक्ति मितता शिष्यस्ते धर्म ज्ञानार्थी तया अहम ते शिष्य भाव मुगतोस्मि। धर्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अर्थी होने के नाते धर्म ज्ञानार्थी हूँ। वह धर्म क्या बता दिया, हृदय मेरे लिए आत्मा ही है, आत्मज्ञानार्थी मैंने ब्रह्म विद्यार्थी हूँ मैं। अतः ते शिष्य भाव गतोस्मि। ताम मेरे शिष्य क्यों बन रहे हो भाई? ताम जगत गुरु, हमने शास्त्रों से सुना था कि आप जगत गुरु भी हैं, परमेश्वर हैं आप, इसलिए ताम जगत गुरु परमेश्वरम प्रपन्नम शरणम गतम, शरण को प्राप्त किया हूं। मुमुक्षुम माम साधि अनुग्रहाण इत्यर्थ, मैं जो मुमुक्षु के ऊपर आप अनुग्रह कीजिएगा, शरणागत को उद्धार कीजिएगा। शोकस्य निशेष निवृत्ति यथा भवेत तथा माम बोध इत्यर्थ, ये जो प्राप्त शोक है वो पूर्णतया जड़ सहित निवृत्त हो जावे, उन्हें अविद्या सहित मिट जावे, उसके अनुरूप जो भी उपदेश देना होगा वह आप मेरे को बोधय ज्ञान कराइए इत्यर्थः। टिप्पण में कल जाएंगे।